आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मैं तुम्हारे लिए दुख और खुशी भी लाया, मैं तुम्हारे लिए आंसू भी हंसी भी लाया। तुम दुनिया की खबर। देखिए, मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। झारखंड की भी अगर आप बात करें, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के सामने हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा है कि क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत जनाधार झारखंड में और उत्तर प्रदेश में, दो ऐसे राज्य हैं जो बिहार के साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा रह चुका है, इससे पहले भी हम लोग का एक मजबूत जनाधार झारखंड में हम लोग का रहा है, तो हम लोग जरूर चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड और उत्तर प्रदेश में, इन दो राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े। बहरहाल एक लंबे समय तक बिहार के ही सीटों के तालमेल को लेकर हम लोग की चर्चा चल रही थी, और अभी भी हम लोग का बिहार को लेकर सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ है। सीटें कौन कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये अभी तय होना बाकी है। तो क्योंकि अभी उधर ही थोड़ी सी चर्चा चल रही है, तो झारखंड और इसकी औपचारिक अभी तक ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। बट बहरहाल अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने हम लोगों ने जरूर इस बात को औपचारिक तौर पर रखा कि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी को सीटों पर चुनाव लड़े। बट अंतोगत्वा हम सबका लक्ष्य यही है कि हमारे गठबंधन को मजबूती मिले। गठबंधन के तहत सीटें मिलती हैं, बहुत अच्छा है, और अगर किसी कारण ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार, एनडीए के तमाम प्रत्याशी जीते, इस लक्ष्य के साथ हम लोग निकलेंगे। सीटों पर लड़ना चाहते हैं? मैं कोई संख्या साझा नहीं कर रहा, बट मैं चाहता जरूर हूँ, क्योंकि हम लोग का जनाधार रहा है। हम लोगों ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने एक सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो मैं चाहता जरूर हूँ कि हम लोग चुनाव। महागठबंधन आप लोगों ने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं जरूर मानता हूँ, और इसका विश्वास मुझे आता है कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं भ्रमण करता हूँ, 2014 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, हमारे प्रधानमंत्री पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त ये लहर का कारण अलग था, उत्साह अलग था, पर वो लहर मैं मानूंगा इस बार और ज्यादा है, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में लाभार्थी बहुत जुड़े हैं हमारे इस गठबंधन के साथ, हमारी सरकार के साथ। विभिन्न जितनी भी योजनाएं सरकार ने शुरू की, और कुछ ऐसी योजना जिन्होंने सीधा ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया, भले वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जहाँ पे हर घर में बिजली पहुंचे, आयुष्मान योजना, कई ऐसी योजनाओं, मुद्रा और सेंट्रल स्टार्टअप योजना जो कि युवाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हुई। तो लाभार्थी बहुत है 4.5 सालों में, तो वो एक मजबूत कारण बना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2014 से ज्यादा लहर हम लोग को अगर 2019 में देखने को मिले। महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? जी जी जी, नहीं, हम लोग गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। महागठबंधन आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है जो पूरे देश में चल रहा है? नहीं, देखिए, महागठबंधन कोई चुनौती नहीं। पहली बात तो महागठबंधन है कहाँ, ये भी एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे आप लोग देखिए, महागठबंधन में मैं जो मानता हूँ, उसमें मैं मानता हूँ कि उसमें कांग्रेस एक बड़ा दल, एक बड़ा सहयोगी उसमें होगा। पर जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ही अलग रखकर मायावती जी ने और ये अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बना दिया, तो वो उसको आप महागठबंधन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, प्रश्न चिन्ह है। वहीं अगर आप बिहार में देखें, आए दिन सुनने को मिलता है कि उधर कुशवाहा जी भी नाराज चल रहे हैं, मांझी जी को भी उनके हिसाब से सीटें नहीं दी जा रही हैं। अभी तक राजद और कांग्रेस के बीच में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, और हम लोग निरंतर इस बात को मानते रहे कि देखिए, विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है। निरंतर हर चुनाव में तमाम विपक्षी दल एकजुट आने का प्रयास करते हैं, ऐसा ही मंच साझा करते हैं और हाथ उठाकर तस्वीरें खिंचाते हैं। एक साथ दिखना और एक साथ रहने में बहुत बड़ा अंतर है। एक साथ आप दिख सकते हैं, बट एक साथ आप रहकर चुनाव लड़ेंगे, प्रश्न चिन्ह। आप वेस्ट बंगाल में क्या नाम है, ममता बनर्जी जी किस तरीके से लेफ्ट के साथ समझौता करेंगी, किस तरीके से उनके साथ सीटों का बंटवारा करेंगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि चुनाव आते आते तक, आचार संहिता लगते लगते तक ये महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा, सिर्फ एनडीए गठबंधन आगे। ये एक चुनौती नहीं लगती है, क्योंकि सभी के अपने अपने लोग एक फिक्स है कि नहीं मुझे इन्हें वोट करना है। ऐसी स्थिति में ये एक और बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए बनती है कि ये गठबंधन एक हो गए, तो वो तो फिर वोट एक जगह जा रही है। वोट फिक्स नहीं होता है कि करना ही है वोट, और आज की जनता आज की तारीख में इतनी जागरूक हो गई है कि आप उसको मूर्ख बनाकर आप सोचें कि ये मेरा बंधुआ मजदूर है। आज की तारीख में देश की जनता ऐसी नहीं है, और यही कारण रहा कि 2014 में जिस तरीके से अपार बहुमत के साथ, और पहली बार एक प्रचंड बहुमत के साथ देश में एक लंबे लगभग 3 दशक के बाद देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये कारण है कि लोग, अगर आप उनके लिए काम नहीं करेंगे, जनता का विश्वास आपसे उठेगा। और इन 4.5 सालों में जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा ही है।
चिराग जी, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में नीतीश जी भी जांच के दायरे में आ गए। कई लोग नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप भी मांग करेंगे? देखिए, कितनी भी आप जांच करवा लीजिए हमारे मुख्यमंत्री पर, मेरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री पर आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरी तरीके से कायम है। बहुत कम हमारे देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी अपराध के साथ, करप्शन के साथ समझौता नहीं किया, और मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पर कि वो कोई भी गलत कार्य उनकी जानकारी में या उनके संज्ञान में रहते हुए वो नहीं कर सकते। तो कितनी भी जांच आप उनके ऊपर करवा लीजिए, वो एकदम पाक स्वच्छ निकल कर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, महागठबंधन में जिस तरह से तेजस्वी एक युवा चेहरा है, एनडीए की तरफ से क्या चिराग पासवान बिहार में एक चेहरा होंगे? देखिए, अभी चेहरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास एनडीए बिहार की अगर आप बात करें तो मजबूती से नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और बहुत मजबूती से उसका समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी कर रहे हैं। और केंद्र में एनडीए की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी उम्र नहीं बट युवा जोश उनमें भी है। आज की तारीख में हम युवा, उन्हीं के साथ 2014 में भी हम लोग जुड़े थे, 2019 में और मजबूती से जुड़ेंगे। लालू प्रसाद ने एक बयान दिया था पिछले चुनाव से पहले कि रामविलास जी सबसे बड़े राजनीति के वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, क्या कहिएगा इस पर? मेरी समझ के परे कि जब वो ऐसे बयान देते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आलोचना कर रहे होते हैं कि उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। बट बहरहाल राजनीति में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप मौसम का रुख समझ जाएं, या अगर आप समझ जाएं कि भैया जनता की नब्ज क्या कह रही है। बट इस बात को भी मैंने, ये तो क्या हंसी मजाक की बात रही, बट अगर मैं इसका गंभीरता से मैं इसका जवाब दूं, जो लोग भी आरोप लगाते हैं कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं या वो, मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी, हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। हम लोगों ने परिणाम आने के बाद हम लोगों को लगे कि ये गठबंधन मजबूत हो रहा है इसलिए हम उसमें समर्थन करते हैं ताकि हम मंत्री बन जाएं, हमने कभी नहीं किया। 2000 में हमारी पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद जितने चुनाव हुए 2004, 2009, 2014, 2019, हर चुनाव में हम लोगों ने प्री पोल अलायंस किया। हाँ, ये शुभ संकेत जरूर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार जरूर बनती है। ठीक है, हमारे पीएम साहब ने जिस तरीके से सब्सिडी छोड़ने की बात कही थी वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। बट जब आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण एक अलग परिप्रेक्ष्य। देखिए, आरक्षण और खासतौर पर जब आप अनुसूचित जाति की आप बात करते हैं और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, इनकी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं होता है, इनके साथ भेदभाव सामाजिक तौर पर होता है। ये समझने की हम लोग को जरूरत है। आज भी उदाहरण सिर्फ दलित समाज के लोगों का मिलता है कि उसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, उसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। आर्थिक आधार पर भेदभाव दलित जाति के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ नहीं होता, वो सामाजिक तौर पर होता है। और हमारी लड़ाई उस सामाजिक समानता की है। जब तक वो सामाजिक समानता नहीं आएगी, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता, और जिस तरीके से वैसे चले। लोकल खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।